अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान इज़ हेयर विद अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ CSS टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे CSS की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आजकल चलने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर में, जो है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे काम करता है, और इसकी बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। शुरू में जब ये आया था, जब मैंने इसको देखा था, तो एक मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगी थी कि यार ये कैसे काम करता है, इससे तो मतलब मेरी प्रॉपर्टीज़ अपनी सारी ख़राब होती जा रही हैं, ये है वो है। लेकिन जब आस्ता आस्ता मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसके बारे में सीखना शुरू किया, तो ये बहुत ज़्यादा आसान और इसने लेआउट को बहुत ज़्यादा मज़े का कर दिया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स होता क्या है? अच्छा, शुरू में हम ग्रिड के बारे में बात करते हैं, CSS के बारे में। सबसे पहले हम लेआउट्स यूज़ करते थे। पहले टेबल लेआउट चलता था सबसे पहले, उसके बाद डिव लेआउट आ गया। डिव लेआउट के बाद हमने डिव लगानी और उसको विड्थ दे के उसको फ्लोट लेफ़्ट करना। वो बहुत एक ज़रा मसला और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात था, वो फ्लोट लेफ़्ट करना और फ्लोट राइट करना, और बहुत ज़्यादा खपाने वाली चीज़ होती थी वो बंदे को। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप आए और काफ़ी सारे ग्रिड के फ्रेमवर्क्स है जिस पे हम लगा के इजीली काम कर सकते थे। लेकिन अब CSS ने एक ऐसा कोड मुतारफ़ कराया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जो कि इंतहाई ईजी है और बड़े इजीली सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी डिफरेंट डिव्स को बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, जितने मर्जी आप उसको ग्रिड के ऊपर काम करना चाहें। तो उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स काम कैसे करता है, हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर, फिर आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ये मैंने अपने HTML का बनाया हुआ कोड, ठीक है। ये मेरा HTML हेड आ गया, बॉडी आ गया, इसके अंदर मैंने एक CSS लगाई हुई है, और ये मेरे 3 बॉक्सेस आए हुए हैं जिनको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। एक का साइज़ आप कह लें कि मैंने 150 पिक्सल रखा है, एक का 250 और एक का 350 पिक्सल रखा हुआ है। और इनके ऊपर हमारे पास एक मेन कंटेनर है। मैं इन डेवलपर टूल साथ ओपन कर लेता हूँ, हम राइट में रख देते हैं ताकि हमको हमारे ज़्यादा इशू ना हो। ठीक हो गया। ये मेरी फ्लेक्स मेन है, फ्लेक्स 1 2 3, और ये एक्सिस मैंने क्यों रखे हुए हैं, इनका मेरे पास कोई काम नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, ये रिमूव्ड है, मैंने वहाँ पे रीलोड नहीं किया हुआ। ओके, तो ये मेरे पास 3 आ गए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्स मेन को सबसे पहले जाके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लेक्स की लगाएंगे और देखेंगे क्या असरअंदाज होता है। नॉर्मली आप देखें, ये डिस्प्ले नॉर्मली ये डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, जितनी भी डिव्स आइटम्स हैं, जो कि जितनी हमने उसको विड्थ दी हुई है 200 पिक्सल, वो उतनी ले लेगा और बाकी आगे की सारी को छोड़ेगा नहीं, उसे अपना एज अ मार्जिन ले लेता है, ठीक है। इसको हम अगर एक लाइन में लगाने के लिए हमें यहाँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगानी पड़ती थी या फ्लोट लेफ्ट लगानी पड़ती थी, फ्लोटिंग के साथ लेआउट बहुत मुश्किल से मैनेज होता था। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंपली ये फ्लेक्स मेन को मैं जाकर लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम कर देंगे सेव। ये रीलोड किया और ये साथ में आ गई तीनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तीनों एक साथ आ गए। अब एक चीज़ आप देखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारी आइटम्स को कोई भी फ्लेक्स नहीं था लगा हुआ, तो एक की हाइट 150 थी, एक की हाइट 250 थी और एक की हाइट 350 थी। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो तीनों ने जो भी मैक्सिमम हाइट वाला था उसके जितनी हाइट ले ली, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स का बिहेवियर होता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ बैकग्राउंड स्टाइल्स लगाए हुए हैं, मैं वो आपको शो करवा के दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके आपको नज़र आए चीज़ें। और ये कमेंट ख़त्म करते हैं, सेव हो गया, ये लीजिए, ठीक हो गया। तो ये मेरी आ गई। मुझे इस पे ये भी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया, ये ले जी, ये ऐसे आ गया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैंने इसको जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लेक्स किया इस मेन को, ये मेन ऑरेंज कलर का है, बाकी इनलाइन ये ग्रे कलर के हैं तीनों, और ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम किसी भी फ्लक्स के ऊपर लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी गाइड लगा के रखी हुई है, ये वीडियो, ठीक है।
तो मैं वो देख देख के आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले होता है जस्टिफाई कंटेंट के नाम से, जो हम मेन पे लगाते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जस्टिफाई कंटेंट, एक होता है फ्लेक्स स्टार्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फ्लेक्स स्टार्ट जो डिफ़ॉल्ट होती है, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के स्टार्ट में रहे, ठीक है। उसके बाद होता है एक सेंटर, कि जी आइटम्स को सेंटर में लाने के लिए। और एक होता है जी जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, ठीक है, आइटम्स को एंड में ले जाने के लिए। फिर एक होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है, उनके आगे पीछे स्पेस ऑटोमेटिकली डिवाइड करके उन तीनों को सेंटर में ले आएगा, स्पेसिस डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली, ये इसकी इतनी स्पेस, इसकी इतनी स्पेस और इसकी इतनी स्पेस। फिर एक होता है स्पेस बिटवीन, ठीक है, दरमियान में स्पेस छोड़ देगा, बाकी दोनों को एंड पे ले जाएगा, सेंटर वाले को सेंटर में रहने देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जस्टिफाई कंटेंट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम करूँगा, हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में रहने देंगे, ठीक है। दोबारा करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, देन मैं यहाँ पे बारी बारी लिख देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जो कि उनके आगे पीछे स्पेस दे देगा, देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। फिर एक और भी आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ये बराबर स्पेस डिवाइड कर देता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जस्टिफाई कंटेंट की फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जाके जो मेन पे लगा दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये मेरी तीनों चीज़ें सेंटर में आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती हैं अलाइन आइटम्स। आइटम की अलाइनमेंट वर्टिकली, ठीक है, वो होती है अलाइन आइटम्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है स्ट्रेच, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रेच के नाम से इसे कहते हैं। अलाइन आइटम्स को स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच कर दे, नीचे तक खींच दे, ठीक है। फिर एक आती है फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट क्या काम करता है, जितनी हमने उनको हाइट दी हुई है वो उतनी हाइट डिवाइड कर देता है उस चीज़ों की, ठीक है। और टॉप पे चीज़ें कंटेंट को टॉप पे रखता है। एक आ जाता है फ्लेक्स एंड, ठीक है, हाइट जितनी नए आइटम्स को दिया उतनी हाइट रख के उनको नीचे वाले मेन के बॉटम पे ले जाएगा, ठीक हो गया। फिर एक आता है लाइन आइटम्स सेंटर, हाइट को डिवाइड करके अपने अकॉर्डिंगली उनको सेंटर में ले आएगा। मतलब इसकी 150 है, इसकी 250 है और इसकी 350 है, इनको उसने मेन के सेंटर में ले आया। और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए, क्योंकि पहले हमें सेंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा खपना पड़ता था किसी भी कंटेंट को उसकी डिव के सेंटर में करने के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन बॉक्स को फॉर एग्जांपल हाइट देता हूँ 800 पिक्सल, ठीक है, 800 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़ा सा कम कर देते हैं हम इसे, ये आ गया 660 पिक्सल आ गया, ठीक है। तो अब मैं अलाइन आइटम्स आपको शुरू से बताता हूँ। स्ट्रेच, ठीक है, जितनी हाइट थी मेन की उसने उतनी उसको हाइट दे दी। फिर फ्लेक्स स्टार्ट, टॉप पे ले गया, जितनी उनकी आइटम्स की हाइट थी उतनी उनको दे के। इसी तरह फ्लेक्स एंड, बॉटम पे ले गया, जितनी उसकी हाइट थी उसको उतनी हाइट दे के। और एक आ गई सेंटर, और मेन के सेंटर में रखने के लिए, ठीक है। ये होती हैं कुछ अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी। देन मैं इनको ऐसे ही रख देता हूँ, फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ये लेंगे, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं एक प्रॉपर्टी है इसकी रैप, फ्लेक्स रैप। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसका नन, सॉरी नन नहीं होता,
अनसेट उसे कहते हैं, सॉरी वो बाय डिफ़ॉल्ट बाकी चीज़ों में नन यूज़ करते थे ना, तो मुझे इधर भी लगा शायद नन यूज़ करते हैं, होता है अनसेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी वैल्यू, ठीक है। एक होता है रैप, सेम ही चीज़ है फ्लेक्स रैप, नन ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू एक ही होती है। फिर इसके बाद आता है ऑर्डर्स, कैसे हम चीज़ों के ऑर्डर्स या चीज़ों की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक आता है फ्लेक्स डायरेक्शन। ऑर्डर से पहले हम फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होती है कि अगर आपने रोज़ में काम करना है या कॉलम्स में काम करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रोज़ हैं, ठीक है। हम इसे कॉलम्स में भी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक हो गया। ये कॉलम्स में आ गया कि मेन पे आ गया है कि उसके नीचे और उसके नीचे। अगर आप को बाय डिफ़ॉल्ट कोई कहीं किसी के स्टोर पे काम कर रहे हैं या किसी की चीज़ पे काम कर रहे हैं और उसने वो उसको विड्थ दे के और उसको बनाए हुए हैं, कॉलम्स बनाए हुए हैं, और आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपने रोज़ बनाई हुई हैं और आपने उसको कॉलम्स व्यू में लेके आना है, तो सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें तो वो उनको कॉलम्स में ले जाएगा, ठीक है। तो फिर एक होता है कॉलम रिवर्स, उल्टा कर देना। देखें 3 सबसे ऊपर आ गया, 2 उसके बाद आ गया और 1 सबसे नीचे आ गया। इसी तरह हम रोज़ में भी ये काम कर सकते हैं, रो और एक रो रिवर्स। रिवर्स ने क्या किया, उसको मिरर कर दिया, 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया और 1 बाद में आ गया। ये होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। लेकिन मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ये लो, ठीक हो गया। उसके बाद आती है इसकी आइटम्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी हम सिंगल आइटम को कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। ये तो हम जो भी काम कर रहे थे मेन में काम कर रहे थे और मेन आइटम्स को ही सारा कुछ लग रहा था। इसके बाद आती है इसकी इनर आइटम्स की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस अकेले में कुछ काम करना चाह रहा हूँ, तो आ जाता है एक प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। देखें ग्रो क्या करता है, इसको इन दोनों के डबल कर दिया उसने। श्रिंक क्या करेगा, उनको उसको छोटा रहने देगा। अगर हम ये छोटा करते हैं स्क्रीन को, साइज़ को, तो देखें ये दोनों की साइज़ उतना ही है, इसका छोटा बड़ा होता जा रहा है, ये देखें, ठीक है, डबल होता जा रहा है। अगर मैं फ्लक्स इसको मैं श्रिंक करता हूँ, नीचे वाले को, इस सेकंड वाले को फ्लक्स डैश श्रिंक 0 कर देता हूँ कि ये श्रिंक ना करे, छोटा ना हो, जितनी इसकी प्रॉपर्टी है उतनी ही रहे। अब मैं जितना मर्जी छोटा करता जाऊँ, 2 वाला छोटा नहीं हो रहा, देख रहे हैं, श्रिंक नहीं हो रहा। बाकी दोनों हो रहे हैं श्रिंक, जो 2 वाला मैंने श्रिंक 0 कर दिया था वो श्रिंक नहीं हो रहा। बाकी जितना बड़ा करते जाएंगे, ये ग्रो क्यों करता जा रहा है, क्योंकि ये साइज़ इसको मैंने बता दिया कि जी इसने आपने साइज़ ज़्यादा लेते रहना है बाकी दोनों से, डबल, ठीक है। तो ये बेसिकली काम करता है श्रिंक और ग्रो, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बेहतर होता है। देन उसके बाद एक आखिरी अब प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि लगती है मेन के ऊपर, और सॉरी इन्हीं के ऊपर ऑर्डर सेट करने के लिए किसी भी डिव्स का। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 3 को 1 पे रखें, 1 को 2 की जगह और 2 को 3 की जगह, तो मैं 3 का ऑर्डर क्या करूँगा, ऑर्डर 0 पे आ जाएगा, सॉरी 0 पे नहीं, 1 पे, ये 1 पे आ जाए, इसका ऑर्डर 2 पे आ जाए, और ये जो है 1 वाला ऑर्डर 3 पे आ जाए। सॉरी ऑर्फन नहीं, मेरी मिस्टेक, 3 पे आ जाए। देख रहे हैं ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, 3 पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं 2 को चाहता हूँ ये वाला ये 2 पे आ जाए और 2 वाला 3 पे आ जाए, ठीक है। तो ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया और ये 3 पे आ गया। ये ऑर्डर शिफ्ट करने के लिए, किसी भी हम इन चीज़ों का ऑर्डर सेट करने के लिए हम ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लक्स का काम करता है, बड़ा इजीली, बड़ा सिंपल सा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की भी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई या कुछ नहीं पता चलता तो आप कमेंट में मुझे बताएं। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।